मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्री आनंद रामायण में उस समय का दृष्टांत है जब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को दूत के रूप में लंका भेजा और वहाँ उनकी भेंट विभीषण जी से हो गई। इसके पश्चात उन्होंने माता सीता जी के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त किया। फिर वे मेघनाद द्वारा बंधन में बंधे लंकापति रावण के समकक्ष लाए गए। वहाँ हनुमान जी भक्ति, ज्ञान, धर्म और नीति के अनुसार रावण को उसकी भलाई के लिए समझाने लगे। हनुमान जी द्वारा रावण के प्रति कही गई हित भरी वाणी को सुनने पर भी वो अभिमान के वशीभूत होकर के व्यंग करके कहने लगा कि हमको ये बानर तो बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। फिर रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा होए कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना बेगिन रहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये सचिव सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई सबही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसिबो लादस कंधर अंग भंग करे पठैय बंदर। अर्थात रावण ने कहा, हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, तू मुझको शिक्षा देने वाला कहाँ से आ गया? तब रावण की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर आ पहुंची है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, जिस कारण तुम अपनी भलाई सोच भी नहीं पा रहे हो। ये सुनकर के रावण क्रोध से भरकर बोला, शीघ्र ही इस मूर्ख के प्राण हर लो। ऐसा सुनते ही राक्षस उस पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़े। इसी समय रावण के छोटे भाई विभीषण जी मंत्रियों सहित आ पहुँचे और रावण के समक्ष सिर नवाकर इस प्रकार से विनय करने लगे कि किसी दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। हे राजन, दूत को मारिए नहीं, कोई और दंड दे दीजिए। यह सलाह सभी को पसंद आई। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा, तो इसे अंग भंग करके वापस भेज दिया जाना चाहिए। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझाय। तेल बोरि पट बांध पुनि पावक देहि लगाई। पूछहीन बानर तह जाहि तब सठ निज नाथ ही ले आई। तिहि के कीन्हि से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिन के प्रभुताई। रावण कहता है कि मैं कहता हूँ कि बानर को उसकी पूँछ बहुत प्यारी होती है।
अतः तेल में कपड़ा डुबो कर इसे इसकी पूँछ के साथ बांधकर फिर अग्नि लगा दो। जब बिना पूँछ का ये बानर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने स्वामी को ले आएगा। मैं भी तो देखूं कि इसकी कितनी प्रभुताई है, जिनकी ये बड़ी महिमा गान करता है। ये सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और विचारने लगे कि विधाता बहुत अनुकूल है। रावण की आज्ञा मानकर मूर्ख राक्षस वही कुछ करने लगे, अर्थात हनुमान जी की पूँछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूँछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में कपड़ा, घी और तेल कुछ भी नहीं बाकी बचा। फिर राक्षसों ने पूँछ को अग्नि लगा दी। हनुमान जी मेघनाद के बंधन में बंधे थे, अतः उन्होंने अत्यंत छोटा सा रूप धारण कर लिया। उस बंधन से मुक्त हो हनुमान जी ने अपने देह को अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया और शीघ्रता से एक महल से दूसरे महल पर चढ़ने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी की सहायता के लिए भगवान की प्रेरणा से शीघ्र ही पवन देव भी आ पहुँचे, अर्थात बहुत जोर से हवा भी चलने लगी और अग्नि की भयंकर लपटें लंका नगरी पर झपटने लगीं। साधु का अपमान करने से ऐसा ही फल मिलता है जैसा कि रावण को मिला। उसकी लंका इस प्रकार से जल रही थी कि जैसे उसका कोई स्वामी ही न हो। हनुमान जी ने एक क्षण में ही सारा नगर भस्म कर डाला, परंतु एक विभीषण जी का घर अग्नि के प्रकोप से बच गया। भगवान शिव जी ये कथा सुना रहे हैं। इतना सुनते ही पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, भगवान जी की पूँछ में अग्नि लगी थी परंतु उनको कोई हानि नहीं हुई, और दूसरी बात यह कि सारी लंका नगरी जल रही थी, तो विभीषण जी का घर कैसे बच गया? ये बातें मेरी समझ में नहीं आई। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, है पार्वती, जिन्होंने अग्नि को रचा है हनुमान जी भी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से अग्नि उन्हें कोई क्षत नहीं पहुंचा पाई। जब हनुमान जी की पूँछ में अग्नि लगाई गई थी तो अग्नि ने हनुमान जी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका भस्म कर दी और फिर अपनी पूँछ पर लगी अग्नि को बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। उन्होंने समुद्र में कूदकर उस अग्नि को शांत कर लिया। दूसरी बात यह है कि सारी लंका अग्नि की चपेट में थी, परंतु तब भी भक्त विभीषण जी के गृह को अग्नि ने कोई क्षति नहीं पहुँचाई। विभीषण जी भी प्रभु के अनन्य भक्त थे, अतः अग्नि ने उन्हें अथवा उनके गृह को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचाई और उनका गृह भस्म होने से बच गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।